हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पिछली दो क्लासेस में पहली क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट पढ़ा था, दूसरे में एडजस्टमेंट पढ़े थे हम लोगों ने। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, आपकी ओल्ड इज गोल्ड का क्वेश्चन 2072 सेट ई, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st Jan 2070. Trial balance as 31st Jan 2070 is given below. फॉर्मेट देख लीजिए। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। बैलेंस शीट यहां बना ले रहे हैं, साथ में चलेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31st चैत्र 2070। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा प्लांट एंड मशीनरी। हम हेड देख लेंगे सबसे पहले। सारे हेड देखने के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लें। राइट ऑफ ट्रेडमार्क 10%, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन फॉर 5% प्रोविजन ऑन बुक डेप्ट। बुक डेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन में बुक डेप्ट दे रखा है तो ठीक है, बुक डेप्ट नहीं दे रखा है तो बैड डेप्ट सॉरी डेटर्स पे ही प्रोविजन लगाएंगे हम बैड डेप्ट का। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन स्टार्ट करें। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट साइड में चला गया। प्लांट एंड मशीन 50,000। किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो उसको भी एडजस्ट करेंगे यहां, लेकिन प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है। कैपिटल, कैपिटल एसेट साइड में आ गया 1 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट आया तो ऐड करेंगे, नहीं तो नेट लॉस आया तो लेस करेंगे। फ्यूल एंड पावर, अब ये आ गया हमारा ट्रेडिंग का पार्ट। तो ट्रेडिंग का पार्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में हम ओपनिंग स्टॉक ढूंढेंगे। ओपनिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 30,000। अब ढूंढ लो आप परचेज। परचेज कितना दे रखा है 4 लाख। रिटर्न देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन में रिटर्न कहीं नहीं दे रखा है, परचेज रिटर्न कहीं नहीं है, 4 लाख, इसलिए इसको डायरेक्ट इस कॉलम में लिख दिया गया। यहां पे आप सेल्स लिख दीजिए। इतना कंप्लीट करने के बाद में बाकी हेड हम लोग देखेंगे। सेल्स है हमारा 5 लाख। सेल्स रिटर्न देख लीजिए क्वेश्चन में, सेल्स रिटर्न भी है कितना 1500। ये आ गया हमारा 4,98,500। क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख। अब एक एक हेड हम देखते चलेंगे। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी लिख चुके, कैपिटल लिख चुके, फ्यूल एंड पावर कहा जाएगा सर। फ्यूल एंड पावर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बेसिक की क्लास में पढ़ाया गया था आप लोगों को 30,000। कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज ऑन सेल्स आपका पीएल का पार्ट है। 2 कैरीज ऑन सेल्स 20,000। ओपनिंग स्टॉक लिख चुके, सेल्स लिख चुके, परचेज लिख चुके, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है कितना क्रेडिटर्स 3 लाख। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरह की चीजें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अक्सर करके देता है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में हमको मिलती हैं और उनके बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखा है तो उनको डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट है इसलिए लायबिलिटी में लेके जाइए। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है
आउटस्टैंडिंग रेंट 50,000, यस और नो? 50,000। देखिए नोट कीजिए फटाफट। आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद में बैंक चार्ज, बैंक चार्ज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। बैंक चार्ज आपका 40,000। कैश इन हैंड एसेट है, कैश इन हैंड 40,000। कैश इन हैंड देखिए कितना देर का कैश इन हैंड 84,500। बैंक बैलेंस 2 लाख एसेट है हमारा। बैंक बैलेंस 2 लाख। आगे हेड देखते रहिए। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड इनकम है हमारी, इनडायरेक्ट इनकम बाय कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड 20,000, नोट कीजिए। कमीशन रिसीव्ड लिख चुके, सेल्स रिटर्न लिख चुके, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है हमारे पास, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2,000 लेस प्रीपेड 500, 1,500। प्रीपेड माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। वेजेस लिख चुके हैं हम लोग, ऊपर नहीं लिखे, लिखिए वेजेस। वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है 10,000। वेजेस 22,000 एड आउटस्टैंडिंग 10,000, ये आ गया हमारा 32,000। आएगा? चलिए देखते हैं नीचे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व लायबिलिटी, जितने भी रिजर्व होंगे वो सब लायबिलिटी है। जनरल रिजर्व 55,000। डेटर्स, डेटर्स 50,000, डेटर्स 50,000 अंदर लिख रहे हैं क्योंकि इस पे बैड डेप्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इस तरह एडजस्टमेंट हो सकता है। बैड डेप्ट नहीं दे रखा, लेकिन प्रोविजन ऑन बुक डेप्ट बात एक ही है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है। लेस करेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितना परसेंट? 5%। 50,000 का 5% 2,500, 47,500। ये 2,500 कहाँ आएगा हमारा? टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 2,500। ट्रेडमार्क, राइट ऑफ ट्रेडमार्क टू ट्रेडमार्क राइट ऑफ 10%, 1 लाख का 10% 10,000। कोई हेड बचा हुआ है, चेक कर लीजिए। $40,000, 1,500, 2,500 हो गया। देखिए ये आ गया हमारा 9,98,500, 9,98,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस कीजिए, ट्रेड साइड ज्यादा है, कितना आएगा माइनस करने पर? 5,06,800, 700, हाँ 5,06,500, 5,06,500। देखिए अब इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 5,06,500। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया? 5,31,500।
5,31,500 टू नेट प्रॉफिट माइनस कीजिए फटाफट 4,57,500 ओके। अब नेट प्रॉफिट हमारा यहां आके ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट 4,57,500 ये आ गया हमारा 5,57,500 है ना। और कुछ बच रहा है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखिए ये एडजस्टमेंट यहां नहीं लिखा गया अभी। आउटस्टैंडिंग वेजेस मैंने बताया था कि डेबिट साइड में अगर है तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग। क्रेडिट साइड का मतलब लायबिलिटीज, ये प्रीपेड लेस में है, डेबिट साइड में लेस है, लेस मतलब इसको अपोजिट समझेंगे क्रेडिट, ये क्रेडिट में है तो उधर जाके एसेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 500। एक आइटम और बचा है यहां, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख। चलिए टोटल कीजिए फटाफट, इसका भी टोटल कर दीजिए, जल्दी कीजिए। कितना? 9,72,500 छूट रहा है कुछ? पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क लिखना भूले हम लोग, चलिए लिख लीजिए। ट्रेडमार्क 1 लाख लेस राइट ऑफ 10,000 राइट ऑफ हो गया, बचा 90,000। अब ऐड कीजिए, मिल गया आंसर 9,72,500। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 2064 में पूछा गया है क्वेश्चन ये। The following is the trial balance of trading concern for the year ended Ashad 31, 2063. Additional information में closing stock, wages outstanding, rent is payable at the rate of ₹60 per month and outstanding for 2 months, right of bad debt, commission earned but not received, prepaid insurance, depreciate plant and machinery. देखिए प्लांट एंड मशीनरी स्टार्टिंग में दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट का पार्ट, बैलेंस शीट यहां पे बना लें, ये बैलेंस शीट बाद में बनाते हैं। चलिए बैलेंस शीट बाद में बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल हम लोग करेंगे। कैश, सन्डी, डेटर्स, स्टॉक। सबसे पहले स्टॉक को लिख देना है, टू ओपनिंग स्टॉक। बताइए कितना है? 28,800। यहां पे हम सेल्स से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहां से करना है ट्रेडिंग अकाउंट, ये देख लीजिए आप, 2,75,000 मैंने यहां पे लिख दिया है। ये देख रहे हैं सेल्स रिटर्न है कि नहीं। सेल्स रिटर्न दे रखा है, रिटर्न इनवर्ड दे रखा है 300 लेस रिटर्न 300 कितना हो गया ये? 2,74,700 है ना। क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा? क्लोजिंग स्टॉक 20,500। यहां पे आपको सबसे पहले परचेज लिखना है ओपनिंग स्टॉक के नीचे। परचेज दे रखा है आपका 1,36,000। कहीं परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में? देखिए कहीं भी नहीं है, तो 1,36,000 हम इस कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, कैश एसेट है, सन्डी डेटर्स एसेट का पार्ट है, स्टॉक आ गया। वेजेस, वेजेस हमारा यहां आएगा, वेजेस कितना है? 9,600। वेजेस आउटस्टैंडिंग भी है, एड आउटस्टैंडिंग 900 कितना हो गया ये? 10,500। आगे बढ़िए, कस्टम ड्यूटी इसी में लगेगी। कस्टम ड्यूटी
बाहर से माल मंगवाने पर कस्टम ड्यूटी लगता है, उस बॉर्डर का खर्चा 1500। परचेज लिख चुके, रिटर्न इनवर्ड हो गया, इंश्योरेंस डिस्काउंट, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस डिस्काउंट, रिपेयर, रिटर्निंग एक्सपेंसेस, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ड्राइंग्स, एडवांसेस, कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है बाकी। आई थिंक सब आ गया। चलिए ऐड कर लीजिए इस साइड को, नोट कीजिए, बताइए कितना आएगा। 2,95,200, यहां 2,95,200। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कीजिए, कितना आया 1,18,400। 1,18,400 इसको ट्रांसफर कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,18,400। इसको नोट कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट को। चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। प्लांट एंड मशीनरी, कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आ गया आपका 160। इंश्योरेंस, अब जितने भी बचे हुए खर्चे हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे हम लोग। इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, इंश्योरेंस 1500 लेस प्रीपेड 500, ये आ गया 1000। डिस्काउंट ऑन सेल्स 2, डिस्काउंट ऑन सेल्स 1500। रिपेयर टू प्लांट, देखिए रिपेयर टू प्लांट, रिपेयर टू प्लांट 480। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1500। रेंट पेड, आपका 600। देखिए क्वेश्चन में, रेंट इज पेएबल एट द रेट ऑफ ₹60 पर मंथ। 60 पर मंथ के हिसाब से रेंट दिया जाता है, 60 पर मंथ। और कह रहा है कि 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, 2 महीने का मतलब 120 रुपीज आउटस्टैंडिंग। एड आउटस्टैंडिंग 120, ये आ गया हमारा 720। नोट करते जाइए आप लोग। चलिए देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना 60 दिया हो। क्रेडिट साइड में डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज 1200। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1500। कैपिटल, सिंडिकेट, बिल्स, पेबल, ओवरड्राफ्ट। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक हो चुका, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो चुका, आउटस्टैंडिंग रेंट भी, राइट ऑफ बैड डेट, बैड डेट दे रखा है और प्रोविजन भी दे रखा है, तो बैड डेट हम अंदर लिख देंगे 500। एड प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन कितने का, प्रोविजन देखिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे निकालेंगे अब। क्वेश्चन में डेटर्स देखिए कहां पे, 1,10,500, 1,10,500 डेटर्स हैं। इसमें से एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट है -500 बताया था मैंने, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन का इनटू रेट। रेट कितना है बेटे, रेट है 5%, कितना आएगा 5,500, 5,500, ये हो गया हमारा 6,000।
आया ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट 7 नंबर का देखिए, डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 10%, 96,000 का 10%, 9600। देख लीजिए, ऐड करिए टोटल, चेक कर लीजिए एक बार, कुछ छूट तो नहीं रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 5 छूट रहा है। कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न कर चुके हैं, कमीशन अर्न्ड 1000। एक्रूड कमीशन भी लिख सकते हैं, एक्रूड कमीशन है क्योंकि मिला नहीं है। चलिए ऐड कीजिए फटाफट। 1,22,100, 1,22,100। नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट माइनस करने के बाद में 1,01,080 नोट कीजिए। इसके बाद बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे इसका। बैलेंस शीट एज ऑन आषाढ़ 31, 2063। liabilities amount, assets, amount, assets, amount। देखिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते जाइए। प्लांट एंड मशीन, एसेट, प्लांट एंड मशीन बताइए कितने की है? 96,000। इस पे डिप्रिशिएशन भी लगा है, लेस डिप्रिशिएशन कितने का? डिप्रिशिएशन 9600। यस और नो? 9600 हमने माइनस किया, फटाफट बताओ बेटा कितना आएगा? 86,400। आगे बढ़ते हैं। कैश 10,600, कैश 10,600। आगे बढ़े। सन्डी डेटर्स 1,10,500, सन्डी डेटर्स 1,10,500 लेस बैक डेप्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बैक डेप्ट दिया हुआ था 500 लेस प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5,500 का माइनस करने में बताओ बेटा 1,04,500। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस देख लीजिए। प्रीपेड इंश्योरेंस कहां लिखा? अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट साइड में, ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट साइड में, डेबिट में लेस कर रखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट है। क्रेडिट है तो बैलेंस शीट के डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट का मतलब एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस 500। इसके बाद देखिए एडवांसेज। ये एडवांसेज मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। एडवांसेज प्रीपेड, हमारा प्रीपेड के बारे में नीचे कुछ नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा 3,800। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडवांस एक्सपायर्ड दिया होता तो जितना एडवांस एक्सपायर्ड होता उतना हम यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते। सपोज एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडवांस एक्सपायर्ड बाय ₹2,000, तो यहां पे हम लिखते टू एक्सपायर्ड एडवांस 2,000 और यहां
बाकी जो बचता बैलेंस उसको हम दिखाते हैं 1800। देखिए आगे चल के आ सकता है ये क्वेश्चन ऐसा। देखते हैं एक्रूड कमीशन 1000, एक्रूड कमीशन 1000, ये देखिए ये एक्रूड कमीशन 1000। लास्ट में बच रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेटा 20,500। आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। कैपिटल बताइए फटाफट, बताइए कितना है कैपिटल? 1,15,000, 1,15,000 एड नेट प्रॉफिट बेटे कितना है? नेट प्रॉफिट 1,01,080, 1,01,080 कितना हो गया ये बताइए। अच्छा और भी कुछ है? ड्राइंग है, ड्राइंग है तो ड्राइंग को माइनस करेंगे। लिस्ट ड्राइंग 1,500, चलिए प्लस करके माइनस 1,500 कीजिए, कितना आएगा? 2,14,580। आगे बढ़िए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड देखना है आपको ट्रायल बैलेंस का। सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,000 नोट कीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,000। बिल्स पेबल कितना है? बिल्स पेबल 3,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,200। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 900। आउटस्टैंडिंग रेंट भी है कहीं 120। ऐड कर दीजिए, टोटल देख लीजिए, टोटल कितना है बताइए? 2,27,300, 2,27,300। दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में एक चीज समझ में आ गई कि जितने भी एडजस्टमेंट दिए होंगे तो या तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में, दोनों में से एक जगह, और सारे एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएंगे। रेयर ही एडजस्टमेंट ऐसा होगा जो एक आध जगह दिखाएंगे हम। नोट कर लीजिए फटाफट।